अगर आपको ऐसा लगता है कि वॉर की वजह से मार्केट अभी क्रैश हुआ है तो आप गलत हो। मैं समझाता हूँ। 1999 जब इंडिया पाकिस्तान में वॉर हुआ था, मई 3 से लेकर जुलाई 26 तक 3 महीने हमारे सोल्जर्स 18,000 फीट की हाइट पे लड़ रहे थे और यहाँ मार्केट नई हाइट क्रिएट कर रहा था। अबाउट 36% रिटर्न इन 3 मंथ्स। जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, मार्केट 500 पॉइंट गिर गया, पर 10 दिन में रिकवर होके नए हाईज बनाने लग गया। वॉर अभी भी चल रहा है। तो एज अ इन्वेस्टर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली मार्केट क्रैश क्यों होता है। बस इसी की बात की है मैंने पूरी वीडियो में, ध्यान से देखना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मार्केट क्रैश होते हैं बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल मार्च 2020 में कोविड आया, लॉकडाउन आया, मार्केट अगले 40 दिन में 40% क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि अब अनसर्टेनिटी थी। क्या फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी? ऑफिसेस कैसे काम करेंगे? सप्लाई चेन का क्या होगा? इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी क्या? और जैसे ही इनके सोल्यूशंस आए, जैसे वर्क फ्रॉम होम, सप्लाई चेन ने अडेप्ट कर लिया, फैक्ट्रीज रीओपन हो गई, कोविड कहीं नहीं गया पर मार्केट ने नए हाईज बनाना चालू कर दिया। इनफैक्ट हमने अपने टाइम का वन ऑफ द बिगेस्ट बुल रन देखा और ऐसे ही पैटर्न्स हमने हिस्ट्री में हमेशा देखे। पहलगाम के बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर, मार्केट क्रैश क्योंकि न्यूक्लियर वॉर की अनसर्टेनिटी थी और जैसे ही वो क्लियर हुई मार्केट ने रिकवर कर लिया। 2016 का डीमोनेटाइजेशन, क्या इकोनॉमी कैश के बिना सर्वाइव कर पाएगी? पर जैसे ही ये क्लियर हुआ मार्केट मूव्ड ऑन। तो ये तो पक्का है कि मार्केट अनसर्टेनिटी की वजह से गिरता है, पर एक्चुअली इसको गिराते कौन है? ये आपके या मेरे जैसे रिटेल प्लेयर्स नहीं होते, ये होते हैं FII या FPI, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स। और ये फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्चुअली अलग अलग कंट्रीज के शायद सोवरेन फंड्स हो सकते हैं, पेंशन फंड्स हो सकते हैं, प्राइवेट इक्विटी जायंट्स हो सकते हैं, जो एक बहुत बड़े लेवल पे पैसे को मैनेज कर रहे हैं। तो जब ये किसी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करते हैं, इवन बिफोर द रिटर्न्स दे सी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ देयर मनी। और अगर किसी भी लेवल पे किसी भी वजह से वो सिक्योरिटी या सेफ्टी में क्लैरिटी नहीं रहती या अनसर्टेनिटी आती है, चाहे वो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो, जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट हो, दे डोंट वेट टू सी व्हाट हैपेंड, दे जस्ट मूव एंड मूव वेयर टू सेफर एसेट्स, सेफर कंट्रीज, सेफर करेंसीज। और इतने बड़े प्लेयर्स जब मूव करते हैं ना, मार्केट डिप नहीं करता, मार्केट क्रैश कर जाता। तो मार्केट का अभी गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्रूड, रादर क्रूड की सप्लाई और उसकी वजह से बढ़ते प्राइसेस। जो क्रूड एक समय पे $60 के रेंज में ट्रेड करता था, वो आज $100 तक पहुंच गया। और इंडिया जैसी कंट्री जो 85% क्रूड इंपोर्ट करती है, उसको हर $10 पे 12 से 14 बिलियन डॉलर्स का एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। याद रखना, वॉर नहीं, मिसाइल्स नहीं, क्रूड। और जैसे ही ये सप्लाई नॉर्मल हुई या इसकी सप्लाई की क्लैरिटी आई, मार्केट इतना तेजी से मूव करेंगे कि आप रिएक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो एज अ इन्वेस्टर एक क्लियर माइंड से सोचो, क्या हमारा इकोनॉमिक डेटा खराब है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं या इंडस्ट्रीज अंडर परफॉर्म कर रही है? अगर हाँ, तो फिर चिंता करने का विषय है, बिकॉज फंडामेंटली प्रॉब्लम है मार्केट में। पर अगर मार्केट में जो फॉल आया है वो किसी सिचुएशन की अनसर्टेनिटी की वजह से है, देन यू शुड नो, जिस दिन वो अनसर्टेनिटी क्लियर हुई, मार्केट विल हैव नथिंग टू फियर और उस समय सारे इन्वेस्टर्स वापस आएंगे और मार्केट रिकवर कर जाएगा। तो अब आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो अभी सेल कर दो और मार्केट जब बॉटम पे आए तब खरीद लो, जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, या फिर आराम से बैठो और कॉन्फिडेंट रहो कि इस सिचुएशन का कभी ना कभी सोल्यूशन निकले, और जब निकलेगा कंपाउंडिंग अपना काम अपने आप कर देगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स को शेयर जरूर करो और ऐसे इनसाइट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब